आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस को मिली हार के बाद अब इस्तीफे का दौर शुरू। प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दीपिका पांडे ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी है। उत्तराखंड में हार की जिम्मेदारी लेते हुए दीपिका का इस्तीफा, और इस्तीफे के बाद बोली दीपिका पांडे, उन्होंने पार्टी की सेवा करने का उन्हें मौका मिला है। कांग्रेस नेतृत्व का उन्होंने धन्यवाद भी किया ट्वीट करके। और इस्तीफा पर प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी बोले कि ये एक गलत परंपरा है। हार की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती है बल्कि सभी की होती है। और इस तरीके से ट्वीट ना करें या सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट ना करें जिससे कांग्रेस की छवि धूमिल हो। तो कांग्रेस को मिली हार के बाद अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही दीपिका पांडे ने ट्वीट कर इस इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक पद मिला है, एक जिम्मेदारी मिली, लेकिन इसके बाद उत्तराखंड में जिस तरीके से हार हुई है कांग्रेस की, उन्होंने इस वजह से उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया। आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में शांभवी आश्रम में संतों ने फूलों और रंगों की होली खेली, जहां उन्होंने यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने पर बधाई दी। संतों ने कहा कि दोनों ही प्रदेशों में एक बार फिर से भगवा रंग चढ़ गया है। शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप का कहना था कि असली होली तब होगी जब जितेंद्र नारायण त्यागी जेल से बाहर आएंगे। इसी बीच संतों की होली में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। जनता ने भगवामय किया है, इसलिए भगवा वालों की भगवा होली है ये। शांभवी धाम की भी पहली होली है और इसलिए हमने अपने लोगों के बीच में आज उल्लासपूर्वक होली मनाने का काम किया है। लेकिन असली होली तब होगी जब जितेंद्र नारायण त्यागी जी जेल से बाहर आएंगे। अभी ऐसी व्यवस्था के भेंट चढ़ गए हैं, वो जेल में है, और जब जेल में आएंगे तो और उल्लास से होली मनाएंगे। लेकिन यह जो नई सरकार बन रही है, हमारा जो संकल्प है हिमालय हमारा देवालय है, उस संकल्प को आज होली के दिन हम लोगों ने दोहराया है और नई सरकार से अपेक्षा की है कि जो हिमालय है उसको देवालय घोषित करे। जनता ने भगवामय किया है, इसलिए तो हल्द्वानी से नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदयेश का स्वराज आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुमित का फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर सुमित हृदयेश ने जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं हल्द्वानी की सेवा अपने परिवार की तरह करूंगा। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली हार पर सुमित हृदयेश ने कहा कि हार के लिए पार्टी के किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद ही कांग्रेस के हार के कारण का पता चल पाएगा। देखिए, मैं देवतुल्य जनता का हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति ने वोट डाला है। संयुक्त प्रयास से हल्द्वानी के मेरी जीत सुनिश्चित हुई है और हर कार्यकर्ता ने कांग्रेस के और व्यक्तिगत तौर से जो मुझसे जुड़े थे उन्होंने दिन रात एक मेहनत करी, तभी इन कठिन विषम परिस्थितियों में हम निकल कर आए। और अब जो दारोमदार है और जो जिम्मेदारी है दुगनी हो चुकी है और हल्द्वानी क्षेत्र के विकास की जो लड़ाई है इसमें ना कहीं हम पीछे हटेंगे ना पीछे देखेंगे। और हमें सारे तरीके आते हैं, पक्ष विपक्ष में रहते हुए भी कार्य कैसे कराने हैं ये हम ही नहीं, एक कार्यकर्ता कांग्रेस का जानता है। विकास की लड़ाई तो मसूरी में कांग्रेस के प्रत्याशी गोदावरी थापले ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मसूरी और प्रदेश में कांग्रेस की हार अप्रत्यक्ष है। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में बीजेपी की जन और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, उसके विपरीत परिणाम देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय नेतृत्व लगातार समीक्षा कर रहा है। कि हमारी महिलाओं ने जो वोट कास्ट किया उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो केंद्र सरकार की नीतियां थी, बीजेपी की प्रदेश सरकार की थी,
हम अपनी नीतियों को सही तरीके से जनमानस के तक पहुंचाने में लगता है कि हम असफल रहे, और उन लोगों की जो भी योजनाएं थी उसको घर घर पहुंचाने में उन लोगों ने मेहनत की, और आज उसका नतीजा ये हो कि जो मैंडेट हमारे खिलाफ गया और मैंडेट उनको मिला, ये बड़ा आज चिंता का विषय है। हमें आने वाले समय पर भी इस पर में मंथन करना है कि कैसे हम लोग आगे अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो लाल कुआं से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की करारी हार के बाद कांग्रेस का अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने हरीश रावत को 17,527 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रदेश सचिव गोपाल रावत ने कहा कि हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट से हारने वाले नहीं थे, लेकिन उनके साथ घूमने वाले दो लोग जो कि 9 नंबरी और 10 नंबरी हैं, उन्होंने हरीश रावत को हराने का काम किया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके क्षेत्र से आप किस तरह से इलेक्शन लड़े थे? क्या उसी प्रकार से रावत जी को इलेक्शन लड़ाया? और ये दशा में रावत जी को घेर के बैठे रहे चारों तरफ से, और रावत जी को उतरने नहीं दिया, और रावत जी को उल्टी सीधी जगहों में कराते रहे कि यहां से साहब जैसा, साहब यहां से ऐसा, यहां से ऐसा। कुछ नहीं, इन लोगों ने रावत जी के साथ में जिस प्रकार से ये नीच हरकत की है, ये जिंदगी में भगवान भी माफ इन लोगों को नहीं करेगा। रावत जी एक भोले भाले एक व्यक्ति है, वो एक उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने वाले थे, इन लोगों ने रावत जी को हरवाया। तो मलकपुर चुंगी स्थित कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी अगर रुड़की से चुनाव लड़ते हैं तो वे पार्टी से मांग करेंगे कि उन्हें टिकट दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि वे करीब 10,000 वोटों से धामी को रुड़की से चुनाव हराकर भेजेंगे। यशपाल राणा की हार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बेहतरीन चुनाव लड़ा है और जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। शायद उनकी तकदीर में जीत नहीं रही होगी, इसलिए चुनाव नहीं जीत पाए। पार्टी जो इसे भी मौका देगी उसे हम यहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे, और हम एक बार और फिर इनके मुख्यमंत्री को यहाँ से कम 10,000 वोटों से हराकर भेजेंगे। बिल्कुल नहीं, यशपाल राणा ने अपना जो इलेक्शन लड़ाया बहुत मजबूती के साथ लड़ा है, उसे कांग्रेस ने इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़ाया। पहली बार कांग्रेस को 34,500 वोट मिली हैं, और भारी संख्या में हिंदू वोट 16,000 के करीब, जो 17,000 वोट हिंदू की आई हैं, वो पहली बार देखने को मिली है। उससे पता चलता है कि अब यहाँ का हिंदू भी कांग्रेस में विश्वास कर रहा है, कांग्रेस को जिताने के लिए और उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी। तो बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, लेकिन उधम सिंह नगर में बीजेपी पिछले चुनाव की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। बीजेपी को इस बार उधम सिंह नगर में 4 ही सीटें हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस ने इस बार 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा उधम सिंह नगर में 9 में से 8 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में सफल रही थी। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का मार्जिन भी काफी अच्छा था, लेकिन इस बार भाजपा प्रत्याशियों की जीत का मार्जिन भी काफी कम रहा है। देखिए, उत्तराखंड में अगर 47 सीटें आई हैं, मोदी जी के कारण से आई हैं। रुद्रपुर में इतना प्रचंड बहुमत आया, 20,000 मतों से हम जीत रहे हैं, मोदी के कारण से। बाकी हम समीक्षा करने वाले हैं, इन सब चीजों की समीक्षा करें। तो रंगों की महंगाई ने इस बार होली के रंग को फीका कर दिया है। कोरोना काल के बाद इस बार होली का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन चीन से आने वाले सामान के बढ़ते दामों ने होली के रंग में भंग डाल दिया है। दरअसल भारत में आने वाला होली के सामान का अधिकांश सामान चाइना से आता है। हर चीज के दामों में लगभग 20% तक की तेजी है। इसके अलावा चाइना से माल कम आने के कारण भी होली के सामान के रेट बढ़ गए हैं। इसलिए है कि चाइना से माल इसका बहुत ही कम, पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% ही माल पहुंच पाया है इंडिया में। और बाकी इसके जो मटेरियल है, इसका मैन्युफैक्चर बनाने का जो है आइटम है, या इसका रेड अमाइन वगैरह कलर है, उनके रेट बहुत ऊंचे हुए हैं। इस कारण 10 से 20% तक रेट इसके बढ़े हैं।
तो अल्मोड़ा में रंग चढ़ने के बाद होली की धूम मची हुई है। अल्मोड़ा में महिला कल्याण समिति की ओर से होली महोत्सव का आयोजित हुआ। कुमाऊं भर से आए महिला होलियारों ने होली गायन के साथ नृत्य स्वंग रचाकर शहर में जुलूस निकाला और अल्मोड़ा खड़ी और बैठकी होली का मंचन किया। होली के आयोजन कर रहे समिति के अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 2.5 दशक से महिलाओं की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और सरकार ने किसी प्रकार की मदद नहीं दी है। हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर, रानीखेत, भवाली, दनिया आदि की टीमों से प्रतिभाग करेंगे। कृतिक जुलूस भी निकाला जाएगा और ये भी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को मंच देते हुए हमको 25 वर्ष हो गए हैं। वैसे तो हमारी संस्था इस कार्यक्रम को करते हुए 32 साल हो गए, लेकिन जब हमने महिलाओं में उनकी प्रतिभा को देखा तो हमें लगा कि उनमें इतनी प्रतिभा है तो उन्हें एक मंच प्रदान करना चाहिए। तो उसके लिए हमने 1997 से इनको मंच देना। रुड़की क्षेत्र के ग्राम मरगुबपुरा में डेरा में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने चिन्हित किए गए पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि तहसील रुड़की क्षेत्र के मरगुबपुर डेरा ग्राम हाईकोर्ट के आदेश पर शासन और प्रशासन की टीम पहुंची और अतिक्रमण पर कार्रवाई की। शासन प्रशासन की टीम के साथ पुलिस फोर्स और पीएसी के जवान भी मौजूद रहे। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर चिन्हित किए हुए अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा हटाया गया। दरअसल बढेड़ी राजपूतान से लस्कर रोड का चौड़ीकरण होना था, जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने कुछ महीने पहले अतिक्रमण को चिन्हित कर निशान लगाकर ग्रामीणों को खुद अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन ग्रामीणों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। वहीं रुड़की तहसीलदार चंद्रशेखर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के एक्शन प्रवीण कुमार ने बताया कि लक्सर रोड का चौड़ीकरण होना है, जिसे लेकर लोगों को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन लोगों ने नहीं हटाया, इसलिए जेसीबी द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड ने कुछ निर्देश दिए थे, जो ये हमारी रोड है पीडब्ल्यूडी की, इस पर कुछ अतिक्रमण है तो उनको चिन्हित करके उसको डिमोलिश करने की कार्रवाई कर दी जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ें की जा रही है। ये जो स्थान है भरी डेरा का स्थान है और यहाँ पे भी चिन्हित हमारे प्लेस हैं जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं। इंटरेस्ट लिटिगेशन था, उसमें हाईकोर्ट का जजमेंट है कि इसको 2 महीने के अंदर ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन 2 महीने के बजाय काफी समय बीत चुका है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मसूरी झील का हाल तो पहाड़ों की रानी मसूरी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मसूरी झील का हाल बदहाल है। मसूरी झील के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं झील का पानी भी काफी गंदा हो गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु पनप रहे हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान हो सकता है। बता दें कि पर्यटन स्थल मसूरी झील का रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद के साथ झील का ठेकेदार की है, लेकिन ना तो झील की साफ सफाई और आसपास पसरी गंदगी को लेकर ठेकेदार ध्यान दे रहा है और ना ही नगर पालिका प्रशासन, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में हैं और पीएम मोदी से वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनकी मुलाकात पूरी हुई और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वहीं की तस्वीरें हैं जब वो पीएम आवास से निकल रहे हैं। पीएम मोदी से मिलकर वो पीएम आवास से बाहर आ रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें जो आप कार देख रहे हैं उसमें फ्रंट सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और अभी मिलकर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की जब उनकी बैठक पूरी हुई, उनकी मुलाकात पूरी हुई। आपको बता दें कि लगभग 1 से सवा घंटे तक उनकी ये मुलाकात हुई है पीएम मोदी के साथ में। तो 2 घंटे से अधिक उनकी ये बैठक चली है। तो दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक खत्म हो गई है।
तो बता दें आपको कि अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई है वो दिल्ली की थी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के ढूंढा प्रखंड के पैंथर गांव में इन दिनों गुलदार की दहशत है। वहीं ब्रह्मखाल बाजार से अपने घर जा रहे युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले भी भंडार रसियों क्षेत्र में कई बार गुलदार ने दहशत मचाई थी और बच्चों पर जानलेवा हमला भी किया। गुलदार की दहशत मचाने की शिकायत स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग को दी और गुलदार को पकड़ने की गुहार भी लगाई, लेकिन वन विभाग ने 2-4 दिन तक गश्त बढ़ाई और उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वन विभाग की लापरवाही से आज ये बड़ा हादसा हो गया। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से, जहां पर खाई में घंटों पेड़ के सहारे लटकी रही कार पुलिस ने घंटों रेस्क्यू किया है और इसके साथ ही इस रेस्क्यू में घायल चालक को गाड़ी से निकाल दिया गया है। तो अटकी कार से युवक को निकाला और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, नैनीताल से है, जहां पर खाई में घंटों पेड़ के सहारे कार लटकी रही। तो ये एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक कार घंटों लटकी रही पेड़ के सहारे। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची, घायल चालक को गाड़ी से निकाला, काफी देर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अटकी कार से युवक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। तो नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने युवक की जान बचाई और उसको अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि दुर्घटना हुई थी जहां पर एक कार खाई में गिर गई थी, लेकिन खाई में गिरने के बाद वो एक पेड़ से अटक गई थी, पेड़ पर लटकी हुई थी, जिसमें जो गाड़ी का चालक था वो भी मौजूद था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उस युवक को सकुशल उस कार से निकाल लिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।